आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लखनऊ के दुबागा सिटी बस डिपो में संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। परिचालकों और चालकों ने संविदा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपे जाने का प्रस्ताव का विरोध करते हुए कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों का कहना है इस फैसले से उनके रोजगार और भविष्य पर असर पड़ेगा। प्रदर्शन के चलते डिपो की व्यवस्था और बस संचालन पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारियों के द्वारा लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है और आखिर किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। सर, यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे एसएस कंपनी है, आ रही है हमारे वहाँ 1 तारीख से 1 जून से, तो इसलिए हमारे कुछ कितने प्रचालक हैं 326 हैं। 326 प्रचालक को उनको जो है प्राइवेट किया जा रहा है, इसलिए चालक प्रचालक सभी को। और कम से कम हमारे चालक कितने होंगे 120 चालक होंगे, तो इन लोगों को प्राइवेट किया जा रहा है। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, यहाँ पे 10 साल 15 साल से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग को प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये हमारा शोषण यहाँ पे है। हम लोग संविदाकारी चालक थे, संविदा के ही पद पे यहाँ पे रहना चाहते हैं। हमें प्राइवेट ना किया जाए, कंपनी के हाथों में डिपो ना दिया जाए। ये मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ कि कंपनी के हाथ में ना दिया जाए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार करने वाला एक ही अधिकारी था हमारा, लोगों का शोषण करने वाला, उसका नाम है अनिल तिवारी। अनिल तिवारी के वजह से जो भी हुआ है हमारे डिपो में, हम लोग खुश नहीं हैं, उससे बहुत ही पीड़ित हैं। हमारे चालक प्रचालक की जो है सैलरी आज 3000, 2500, 3500 रुपये आ रही है, किसी 4000 आ रही है। 3 महीने सैलरी नहीं आती, पीएफ का मैसेज आ जाता है और सैलरी उनकी मिलती ही नहीं है। सैलरी पे मैसेज में तो आता, पीएफ का मैसेज आ रहा, सैलरी नहीं आ रही है। और गाड़ियों की हालत हमारी इतनी कंडम रहती है, इसमें डुप्लीकेट सामान सबसे ज़्यादा देसी सामान पाया जाएगा। सीएनजी गाड़ियाँ पहले चलती थी, उनके उसमें भी देसी सामान लगा हुआ, कम से खड़ी होंगी वो, उनमें जांच करवाई जाए। जो हमारे भ्रष्टाचार अधिकारी हैं जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ जांच चलनी चाहिए। मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पे जांच जब होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे कर्मचारियों को फिक्स वेतन मिलना चाहिए। जो हमारी योगी सरकार इस समय कह रही है 18,000, 24,000, 22,000 जो भी फिक्स है वेतन, वो हम लोग को कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और जब तक अपना धरना प्रदर्शन नहीं बंद करेंगे, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे कब से धरना चल रहा है, कब तक जो है क्या क्या मांगे? ये कल से धरना चल रहा है, बहुत धरना नहीं है, ये हम लोगों का मांग पत्र है, मांग है। हम लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों के परिवारों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 10-10, 8-8 हज़ार की नौकरी करने वाले कई वर्षों से, जिन्होंने अपना जीवन इसी डिपो में ख़त्म कर दिया, अब उनको निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है कि कंपनी के माध्यम से, कंपनी में करके उनको, क्योंकि कंपनी में कर नहीं पाएंगे, कंपनी में उतनी सैलरी नहीं देंगे, उतनी सुविधा नहीं देंगे, तो कंपनी से जब प्राइवेट किया जा रहा है तो इन लोगों के परिवारों को क्या होगा। 3000 किए गए थे, 15, 16, 20 साल से वो नौकरी कर रहे थे, उसके बाद उनको हटा दिया गया और नए कर्मचारी जो कि लिपिक के पद पर रखे गए हैं 24,000, 25,000, 22,000 में। उनके लिए विभाग के पास पैसा है। विभाग के उच्च अधिकारियों से जब बात करो तो कहते हैं हमारे पास गाड़ियां कम हैं, हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन क्या भर्तियां करने के लिए पैसा है उनके पास? 10,000 ज़्यादा होते हैं या 24-25 हज़ार ज़्यादा होते हैं, ये आप लोग निर्णय करिए। हमारा योगी सरकार से यही फैसला है कि हम सारे कर्मचारियों के साथ, चालक प्रचालक व स्रोतकर्मी जितने भी यहाँ विभाग में डिपो में कार्यरत हैं, उनके साथ न्याय करें और अधिकारियों की जांच कराने की कृपा करें। जो ये प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों की हड़ताल है, ये बताइए कि जो है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी आपके जो है विभाग ने कुछ दुर्घटना के लिए 10 लाख का बीमा होता है, लेकिन दिया नहीं जाता है। अभी हाल ही में एक वाइफ, यहाँ पर एक कर्मचारी एक्सपायर हुआ था, उसकी वाइफ को पैसा देना था विभाग को, लेकिन यहाँ विभागीय स्तर से उसका लापता ही दिखा दिया कि ये कर्मचारी काम ही नहीं करता। चालक प्रचालक बाबू जब तक नहीं खड़े हुए तब तक पैसा नहीं दिया गया है। ये इस विभाग में ये हाल है।
चंदा दे के पैसा दिया जाता है, चालक प्रचालक बाबू मिला के पैसा दिया है। विभाग की तमाम कमियां हैं। बहुत कमियां हैं। 3 महीने से पैसा नहीं आता है, सैलरी नहीं आती है प्रचालक चालक को। 1 साल हो गए हैं, 1 साल से हम लोग बराबर 17,000 पाते थे, जिसको पिछले वर्ष अप्रैल से हम लोगों को उससे निष्कासित कर दिया गया और इनके वाहन की कमी इनकी है। और उसके साथ में हम लोगों को 2,500, 3,000, 3,500 रुपये में नौकरी कराई जा रही है। अगर मैं ड्यूटी पे नहीं आता हूं तो हमारे को पनिशमेंट दिया जाता है, और ड्यूटी पर आता हूं तो ड्यूटी यहाँ नहीं है, उसके एवज में हमें बैठा के सारा दिन, और महीने में कहीं 4 से ड्यूटी देके 1,000-1,500 रुपये कराया जाता है, 2,000-3,000 रुपये में नौकरी कराई जाती है। हम लोग लाखों रुपए के कर्जे में हो चुके हैं। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, स्कूलों से भगा दिए गए हैं, अनपढ़ हो रहे हैं, गाँव में भैंसे चलाने लगे। 2024 में एक ऐसा मामला हुआ था, उसको 2 साल, जबकि उसका निस्तारण हो जाने के 2 साल बाद भी उनको अब जरा सा एक शब्द बोल दिया कि ये साहब गलत हो रहा है, तो उनकी संविदा समाप्त कर दी गई। 2024 के 2 साल से वो बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से शोषण हो रहा है। किसी हर आदमी के साथ अलग अलग व्यवहार, हर आदमी के साथ जो भी बोलना चाहता है उसको किसी न किसी तरह से जबरदस्ती दबाकर, ठीक है, ऐसा किया जा रहा है। ये भ्रष्ट अधिकारियों पे कुछ लगाम लगनी चाहिए। ये जो दुपट्टा क्षेत्र स्थित जो है सिटी बस जो यहाँ पर स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर जो है तमाम जो है चालक परिचालक जो कर्मचारी हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं जो विभाग की तरफ से इनकी जो तमाम मांगों को जो रखा गया है, अगर वो पूरी हो जाएंगी तो ये जो इनका प्रदर्शन ये समाप्त हो जाएगा। और जो है सिटी बसें जो वाहन है वो लगातार फिर से जो है सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से दिनेश राजपूत। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?